हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी ट्रिकी लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हाईलाइटेड टॉपिक, जहां से क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है, वो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चन को आज हम कवर करेंगे और बिल्कुल ट्रिकी तरीके से करेंगे, तो आप सभी लोग अंत तक बने रहिएगा। जितने भी संगठन होते हैं, ठीक है, इसका स्थापना पूछ लिया जाता है, ठीक है। आप पेपर उठा करके देख लीजिए, है ना। अभी हाल ही में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था जिसमें हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आप सभी लोग एक बार देख लीजिए, आपका 1 नंबर एग्जाम में फिक्स है यहाँ से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार शेयर कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट करने से हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को बिल्कुल फास्ट तरीके से और हम ट्रिकी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे जितने भी हमारे साथ लाइव है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इस तरीके से पूछ लेता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1919 में हुआ था। अगर है ना, आपसे अगर याद हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद होता है तो हम इसका ट्रिक कैसे बताते हैं आप ध्यान से देखिएगा। देखिए कुछ फनी तरीके से बताएंगे, आपको थोड़ा सा ऑड भी लगेगा सुनने में, लेकिन आपको सिर्फ रटने से मतलब है, याद हो जाना चाहिए, ठीक है। फालतू चीज़ पर आपको ध्यान नहीं देना, सिर्फ हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे। चलिए तो यहाँ देखिए लिखा हुआ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, श्रम। श्रम से क्या कह सकता है कोई भी इंसान, है ना। जैसे 18 साल हो गया, सब क्या करता है, पढ़ना शुरू करता है ना। अब 1 साल तक तो मौज मस्ती करके पढ़ेगा। याद रखिए क्या बोलेगा कि अब तो 19 साल का हो गया, कुछ तो शर्म करो, है ना। अब क्या हो गया, 19 साल का हो गया, कुछ तो शर्म करो, ठीक है। तो चलिए याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरपोल का स्थापना कब हुआ था। तो याद रखिएगा इंटरपोल का स्थापना 1923 में हुआ था। अब देखिए किसी का अगर आप पोल खोल रहे हैं, आप किसी के बारे में किसी को बता रहे हैं ना, एक तरह से कह सकते हैं किसी को, है ना, बुराई कर रहे हैं, पोल खोल रहे हैं। तो अगर पोल जब आप खोलते हैं तो बड़ा आदमी तो आपका पोल किसी को नहीं बताएगा, लेकिन अगर वहाँ पर 2-3 साल का बच्चा है, अगर वो सुन लिया तो आपका भांडा पूरा फोड़ देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 2-3 साल का अगर बच्चा है तो वहाँ पर क्या किसी का पोल नहीं खोलना है, किसी का बुराई नहीं करना है। तो 2-3 से याद रखिएगा 1923, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा राष्ट्रमंडल। तो राष्ट्रमंडल का क्या हो जाएगा, राष्ट्रमंडल का स्थापना 1931 में हुआ था। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे। देखिए राष्ट्र का मतलब होता है देश, और हमारा देश क्या है, भारत है। भारत कितने अक्षर का है, 3 अक्षर का। और भारत है तो भारत में क्या याद रखिएगा, देखिए 3 से याद रखिएगा 3। अब याद कैसे रखेंगे आप इसको, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका है आपको कि देखिए भारत क्या है, 3 अक्षर का है, ठीक है। और 3 में यहाँ देखिए 1 है 1931, ठीक है। और भारत क्या है, एक है। यहाँ की एकता, अखंडता, है ना, संस्कृति, है ना, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं भारत में, लेकिन सभी क्या है, एक दूसरे से भिन्न नहीं है, अलग है। तो याद रखिएगा भारत 3 अक्षर का है और सभी के सभी एक है। तो 1931 आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, अगला है देखिए राष्ट्रमंडल याद हो गया आपको, संयुक्त राष्ट्र संघ, है ना। इसमें देखिए 5-6 ऐसा है जो सेम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने इसको हाईलाइट कर दिया है आपके लिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप देखिएगा इसको। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ आ जाए, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ आ जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ, है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, खाद्य कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और यूनेस्को, इन सभी का स्थापना 1945 में हुआ था। सभी को हम एक साथ रिलेट करके कोशिश करते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब देखिएगा यहाँ लिखा हुआ संयुक्त, संयुक्त मतलब क्या हुआ, शामिल, जब एक साथ, है ना। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय, है ना, मुद्रा कोष, आप मुद्रा रखने के लिए क्या करेंगे, है ना, आपको क्या करना होगा। देखिए 1945 लिखा हुआ है, तो आप इसको कोई चीज़ से रिलेट कर लीजिए, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। 1945 में क्या है, मुद्रा है। और मुद्रा हम कहाँ रखेंगे, जमा, बैंक में रख सकते हैं, ठीक है। और जो किसान होंगे कहाँ से मुद्रा उनको मिलेगा, तो याद रखिएगा कृषि करेंगे, खेती करेंगे, तो वहीं से उनको पैसा मिलेगा, ठीक है। और वो क्या करते हैं, 48, अगर मान लिया जाए 2 दिन में 48 घंटा होता है तो उसमें से 45 घंटा वो काम ही करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और अगर आपका पैसा मान लीजिए चोरी हो जाए, ठीक है, तो आप कहाँ जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे, है ना।
न्यायालय में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है आपको 4 से 5 बार भी न्यायालय का दौरा करना पड़ जाए, ठीक है। यूनेस्को, यूनेस्को से भी याद रखिएगा, यूनेस्को, ठीक है। आपको अगर बैंक जाना होगा तो किसको जाना होगा, आपको सिर्फ जाना होगा, ठीक है। देखिए आपको हम, है ना, इस आपको लग रहा होगा थोड़ा सा और, लेकिन यही एक तरीका है जिसके जरिए आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। राष्ट्र मतलब होता है देश, अपना देश में अगर आपको पैसा जमा करना है तो कहाँ करेंगे, मुद्रा बैंक में करेंगे। और अपना देश क्या है, किसान से भरा देश है, कृषि पर आधारित कंट्री है, यहाँ, है ना, किसान से कृषि याद रखिएगा। और आपका पैसा से रिलेटेड कोई भी मामला रहेगा चोरी वगैरह का, कहाँ जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे। और वहाँ पर क्या होता है, यूनेस्को, वहाँ पर बिल्कुल सेफ होता है पैसा, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं 1945 में ये 5-6 संगठन है जिसका स्थापना हुआ था। क्लियर है। चलिए आगे याद रखिएगा, यूनेस्को से याद रख सकते हैं आप, यूनेस्को, है ना, एक तरह से सेफ, है ना, सुरक्षित रहता है पैसा हमारा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, है ना, चलिए आगे देखिएगा, क्या है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1946 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है, 1946 में। चलिए आप अगर इसमें से जो जो रिलेट हो सकता है ना, हम उसका याद करवाने की कोशिश करेंगे। अगर जो रिलेट नहीं हो सकता है आप उसको खुद रट लीजिएगा, बाल कोष, ठीक है। देखिए अब देखिए कोई बच्चा रहेगा, अगर आपसे बच्चा का आदत है ना पैसा मांगना, अब पैसा मांगेगा तो वो क्या दीजिएगा आपको, या तो 4 रुपये, अगर आप 5 रुपया तो आप दीजिएगा तो एक ही हो जाएगा, है ना, एक तरह से एक ही नोट हो जाता है। अब 4 से कैसे याद रखिएगा, 2-2 रुपये का अगर 2 सिक्का दे दीजिएगा, 2 सिक्का या 3 सिक्का, तो बच्चा खुश हो जाएगा। लेकिन वही अगर 5 रुपये आप दीजिएगा तो बच्चा खुश नहीं रहेगा, है ना। बच्चा जितना ज़्यादा सिक्का कॉइन दीजिएगा उतना खुश रहेगा। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, बाल से मतलब बालक, और बच्चा को क्या देना है, 2-2 रुपया का सिक्का देना है। कितना देना है, 2 से 3 सिक्का देना है। तो देखिए 2 सिक्का में 4 हो जाएगा, 3 को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 1946 याद रखिएगा आप इसको, ठीक है। चलिए अगर आपको याद होता है तो अच्छी बात, नहीं तो आप इसको रट करके पढ़ के अभी याद कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा, याद रखिएगा, अगला हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब देखिए अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको 24 घंटा में 48 घंटा, है ना, अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। याद रखिएगा, आपको अगर आपको इस तरह से आप कोई और ट्रिक से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य, आपको अपना स्वास्थ्य आपको सही रखना है, ठीक है। चलिए तो इसको आप दूसरा ट्रिक से हम आपको रिलेट करवाते हैं। जैसे देखिए अगर स्वास्थ्य, आपको अपना स्वास्थ्य अगर सही रखना है तो कम से कम आपको 8 घंटा का नींद जरूरी है, 8 घंटा का नींद जरूरी है, ठीक है। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो आप 4 से 5 घंटा जरूर सोना चाहिए, ठीक है। अगर आपको अपना स्वास्थ्य पूरी तरीके से बिल्कुल स्वस्थ रखना है तो उसमें से आपको क्या करना है, 8 घंटा नींद आपको लेना ही पड़ेगा। ये तो सबको पता होगा कि 8 घंटा का नींद इंसान को लेना चाहिए। लेकिन अगर वही पढ़ने वाला स्टूडेंट रहेगा तो आप 5 घंटा या 4 घंटा में नींद लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, तो इस तरह से आप 48 आप याद रखिएगा। स्वास्थ्य आपको कब याद रखना है, 8 घंटा लेना चाहिए, तो 48 आपका दिमाग में, है ना, फटाक से आ जाएगा। अब चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन 1961, है ना, 1961। आप देखिए 61 हो जाएगा, 1961 में देखिए और भी आ जाएगा आपका आर्थिक सहयोग विकास संगठन भी 1961 में है, और गुट निरपेक्ष और एमनेस्टी आंदोलन, है ना, ये भी क्या है, 1961 में है। 61 से याद रखिएगा एक साथ, 61 से क्या याद रखना आपको, एक साथ। अब अगर आप किसी का सहयोग करना चाहते हैं, किसी का हेल्प करना चाहते हैं, आप किसी का सहयोग करना चाहते हैं तो आपको गुट में रहना पड़ेगा, है ना। किसी का अगर आप सहयोग करिएगा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गुट में रहना पड़ेगा, आपको किसी के साथ रहना पड़ेगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, गुट में आपको रहना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यह एक तरह से क्या कर सकते हैं आप, यह एक क्या है, रिस्क वाला काम है ना। एमनेस्टी एक इंटरनेशनल, है ना, ये भी याद रखिएगा 1961, इसको आप रिलेट कर लीजिएगा इससे। तो आपको गुट में रहना पड़ेगा, और गुट में रहने के लिए हमको एक साथ रहना जरूरी है। तो एक साथ से याद रखिएगा, अगर आपको सहयोग करना है तो आपको एक साथ रहना पड़ेगा, और वो क्या है, 1961 हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा 61 से एक साथ। अब देखिए नाटो का देखिए मुख्यालय, स्थापना कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था। नाटो का स्थापना कब हुआ था, 1949 में। और 49 से याद रखिएगा 50, ठीक है। जैसे जो होता है ना, किसी का चस्का लग जाना, किसी का आदत पड़ जाना। अब यहाँ लिखा है नोट यानी कि नाटो को हम रिलेट करेंगे नोट से। और नोट का किसी का आदत पड़ जाता है तो क्या होता है, उसको बार बार पैसा का लत पड़ जाता है। जैसे
किसी का अगर काम करने का आदत पड़ गया, पैसा वैसा कुछ आने लगा तो लालच आ जाता है, एक तरह से चस्का लग जाता है उसको नोट का। तो 1949 याद रखिएगा। 1949 में क्या होगा, नाटो हो जाएगा। 1900 नाटो यानी कि नोट, और 1949। आगे देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। अब किसी का आपको शरण में जाना है, किसी का आपको शरण में जाना है तो दान दक्षिणा तो देना पड़ेगा। और दान आपको कितना देते हैं नॉर्मली, 51 रुपया, लेकिन आपको क्या देना है, 50 रुपया देना है। कितना देना है, 50 रुपया देना है। किसी का अगर शरण में जाना है, ठीक है, तो उसका क्या करना है, 50 रुपया आपको क्या करना है, एक तरह से कह सकते हैं ना, है ना, शुद्ध के तौर पर दिया जाता है, 51 रुपया शुद्ध माना जाता है, लेकिन आपको क्या देना है, 50 देना है, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हैं, किसी के शरण में जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप मान लीजिए आपके पास 51 रुपया आप किसी को देते हैं, ठीक है, और अगर आपके पास चेंज नहीं रहे तो आप क्या देते हैं, 50 रुपया ही दे देते हैं। 1 रुपया चेंज अगर ना रहे तो क्या करते हैं, आप 50 रुपया का नोट ही दे देते हैं उसको, है ना। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त क्या हो जाएगा, 1950। जैसे आ जाए क्वेश्चन में शरण, तो शरण में जाते हैं तो भाई 51 रुपया लगेगा, लेकिन चेंज नहीं रहने पर क्या करते हैं, हम 50 रुपया दे देते हैं। आगे देखिएगा, यूरोपियन संघ, इसका स्थापना कब हुआ था, 1958 में। इसको आप खुद रिलेट कर लीजिएगा, है ना, इसका ट्रिक है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है इस कारण से आप खुद से इसको रिलेट कर लीजिएगा। अब देखिए अगला हमारा 1960 में हुआ था ओपेक का स्थापना। ओपेक क्या है, एक तेल का संगठन है, याद रखिएगा, ऑयल से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, ओपेक, ओपेक से क्या याद रखिएगा, पैक, पैक मतलब पार्टी साटी वाला पैक, ठीक है। अब देखिए पैक बनाने में, है ना, पैक कौन बनाता है, जो बड़े बड़े होते हैं ना, बच्चा सब तो है ना शराब वगैरह पी नहीं सकता है, तो कौन बनाएगा, जो 60 साल के हमारे जो बुजुर्ग होंगे, ठीक है, वो क्या करते हैं, पैक बनाते हैं घर में पीते वक्त, है ना। एक तरह से आप रिलेट करने का एक तरीका बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो ओ पैक, पैक से याद रखिएगा, ओ पैक, पैक कब बनाएगा, जब वो 60 साल का हो जाएगा, क्योंकि बच्चा तो पी नहीं सकता है ना, 60 साल का इंसान पिएगा। चलिए आगे देखिएगा, गुट निरपेक्ष हो गया, एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 हो गया। अंकटाड, अंकटाड याद रखिएगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ अंक और यहाँ लिखा हुआ 1964। आप इनमें से कोई भी ऐसा नहीं देखे होंगे जिसका क्या होता है, पूर्ण स्क्वायर होता है, सिर्फ यही है एक 64 जिसका पूर्ण स्क्वायर होता है, ठीक है। एक था नोट वाला 1949, तो उसको आप तो याद ही रख लेना है। अब जैसे आ जाएगा अंक, अंकटाड, तो 1964 आपको याद रखना है। 1964 एक ऐसा अंक है जिसका पूर्ण वर्ग संभव है ना। इसके बाद तो आप देख लिए कि किसी में भी ऐसा कोई नंबर नहीं आया जिसका क्या है, यहाँ अंक भी लिखा हुआ है, तो अंक से आप रिलेट कर लीजिएगा, 1964 एक ऐसा था जिसका स्क्वायर हो रहा है। अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1965। अगर आप है ना विकास से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं, विकास से रिलेटेड, है ना, देश के विकास के बारे में सोच रहे हैं आप कि देश की विकास करना है, राष्ट्र का विकास करना है, तो कम से कम आपको एक बुजुर्ग से सलाह लेना चाहिए। वो बुजुर्ग कितना साल का होना चाहिए, 60 साल का इंसान तो शराब पीता, अभी बताए हैं, वो पैक लगाता है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, उनसे ज़्यादा एज वाला यानी 65 साल वाला इंसान से क्या करना है, आपको सलाह लेना है। कब, जब देश के विकास के कार्यक्रम से रिलेटेड कोई काम आप करते हैं तब। अगला है एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक। अब आपसे कोई पूछ दे कि आप किस महादेश में रहते हैं, तो क्या बोलिएगा आप बोलिएगा कि भाई एशिया में रहते हैं। अब एशिया किसके अंतर्गत आता है, भारत में। और सब अगर बोलेगा, ठीक है, कहाँ रहता है, तो भारत में, एशियाई विकास बैंक, ठीक है। अगर आप अपना विकास चाहते हैं, भारत में रहते हुए भी आप अपना विकास चाहते हैं, तो वो तभी संभव है जब आप बैंक में पैसा रखेंगे, ठीक है। अब बैंक में पैसा नहीं रखिएगा तो क्या बोलेगा सब, छी छी, है ना, कितना आपका विकास इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप बैंक में पैसा नहीं रख रहे, तो छी छी यानी कि 66 ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। एशियाई विकास बैंक 66, ठीक है। तो पैसा बैंक में जमा करना ही चाहिए, क्योंकि कब काम आ जाएगा हमको, है ना, पता है कि पैसा कितना ज़रूरी है हमारे लिए। चलिए, तो एशियाई विकास बैंक, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ कब हुआ था, 1967 में, है ना, एशियान। यहाँ देखिए ऐस करना है ना, 67, ऐस करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको सत्ता में जाना पड़ेगा, सत्ता से याद रखिएगा 67, ठीक है, 67, ठीक है। यहाँ देखिए एशियन, अगर आपको ऐस करना है तो वो आप तभी ऐस कर सकते हैं जब आप नेता वेता बन जाएंगे, नेता में तो बहुत पैसा है ना, इस तरह से। तो 67 से आप याद रखिएगा, सत्ता में जाने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, है ना, ऐस कर सकते हैं। अगला आपका है दक्षिण सार्क, सार्क का स्थापना कब हुआ था, 1985 में। और सार्क से याद रखिएगा, सार्क,
शार्क वाला, शार्क है ना, जो पानी में रहता है शार्क, बहुत खतरनाक होता है, वो पीछे से कब हमला कर देगा कुछ पता नहीं, ठीक है। तो पीछे से यानी कि पीछे से हमला यानी कि 85, याद रखिएगा पीछे से। तो शार्क क्या करता है, पीछे से हमला करता है, याद रखिएगा 85 हो जाएगा शार्क का स्थापना। G15 और एपेक इस दोनों का हुआ था 1989 में, इसका स्थापना हुआ था। G15 और एपेक इन दोनों का स्थापना कब हुआ था, 1989 में। आप याद कैसे रखेंगे, है ना, आप खुद से दिमाग लगा लीजिएगा। जैसे अगर बोल दे घर में, है ना, जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ एपैक, ठीक है, एपैक से क्या हो जाएगा, AG, है ना, नहीं बोलते हैं, है ना, एक पैक लगाएं तो क्या बोलेगा घर में, अगर बोलिएगा कि एक पैक लगाएं, जैसे कोई भी हस्बैंड अगर वाइफ से पूछेगा, है ना, कि पैक लगाएं तो क्या बोलेगा, हट, क्या बोलेगा, हट। याद रखिएगा 8 और 9, है ना, मतलब क्या करना है, दारू वारू मतलब पार्टी सार्टी नहीं करना है, ठीक है। एक तरह से आप याद रखने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है, आपको थोड़ा ऑड लग रहा होगा लेकिन, है ना। चलिए, अगर आप कोई और तरीका से भी याद रख सकते हैं तो इसको याद करने का कोशिश करिएगा, अगर याद हो जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है। हमें जो अच्छा लगा, आपको जो याद कराने का तरीका सूझा वो हमने बता दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा AG क्या करते हैं, पैक लगाते हैं, मतलब तो क्या बोलेगा, हट नहीं, क्या करना है, पार्टी सार्टी नहीं करना, O no, है ना। चलिए अगला याद रखिएगा नाफ्टा। नाफ्टा का स्थापना कब हुआ था, 1992 में, 1992 में। अब देखिए कोई भी आदमी अगर करेगा, मान लिया जाए कुछ अच्छा काम करेगा, जैसे एक तरह से व्यापार वगैरह का काम, तो यहाँ लिखा हुआ नफ़ा, दो ही चीज़ हो सकता है उसको, है ना, या तो नफ़ा होगा या फिर घटा होगा। कब होगा, या तो नफ़ा होगा या फिर घटा होगा। तो नफ़ा से याद रखिएगा नाफ्टा 1992 में, 1992 या तो नफ़ा होगा या तो घटा होगा, यही दो चीज़ हो सकता है। तो नफ़ा से, नफ़ा और घटा से रिलेट करके आप 1992 याद रख सकते हैं। लास्ट में देखिए 2 लिखा हुआ है। अगला है आपका 2006, है ना। 2006 में क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का स्थापना हुआ था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का स्थापना कब हुआ था, तो 2006 में। आप कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मानवाधिकार से आपको याद रखना है मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार सबको पता है कि अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार कितना है, 6 है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, पहले 7 था। तो मौलिक अधिकार 6 है, यहाँ है क्या, मानवाधिकार। तो 2006 आप याद रख सकते हैं। अगला है विश्व व्यापार संगठन, आपको इसका स्थापना 1995 में हुआ था। अब 95 से आप याद रखिएगा 1995, यानी कि अगर आपको व्यापार करना है, बिजनेस करना है, तो आपको बड़ा बड़ा आदमी से जान पहचान रखना पड़ेगा, है ना, चीन जान आपको रखना ही पड़ेगा। तो पंचान यानी कि पहचान, ठीक है। तो 1995 आप याद रखिएगा कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1995 में हुआ था। अगला है असेम। यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ, असेम। सेम मतलब क्या होता है, एकदम बिल्कुल सेम। अब यहाँ लिखा हुआ 1996। अब छो को आप अगर उल्टा कर देते हैं तो दोनों सेम हो जाएगा। नो और छो पता नहीं चलेगा कि कौन नो है और कौन छो है। देखिए 9 को ऐसे भी लिखते हैं और 6 को आप उल्टा करिएगा तो ऐसे हो जाएगा। आप उल्टा करके देखिएगा तो 6 लिखाएगा। तो इस तरह से क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सेम। तो असेम, सेम कब होगा, जब 9 छो को उल्टा कर देंगे तो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो असेम याद रखिएगा 1996। अगला है बिम्स्टेक, ठीक है, 1997। 97 से याद रखिएगा सताना, ठीक है। अब सताएगा कोई भी इंसान को ज़्यादा सताएगा तो कब सताएगा, जब उसके पास बम रहेगा, है ना। तो बम से याद रखिएगा सताना, यानी कि जब किसी के पास बम रहेगा तो कहेगा बम से उड़ा देंगे, है ना, मतलब बम प्रहार कर देंगे, है ना। इसी तरीके से कोई भी देश एक दूसरे को सताता है, धमकी देता है परमाणु बम गिरा देंगे, इस तरह से सताना यानी 97। अगला है संघाई सहयोग। संघाई सहयोग संगठन का स्थापना 2001 में हुआ था। अब आपको मान लिया जाए आपको सहयोग का ज़रूरत है, किसी की सहायता का ज़रूरत है, ठीक है, तो आपको एक ही इंसान सहायता कर सकता है। 2 ही इंसान होता है कोई भी, जैसे कोई भी फैमिली है, एक हस्बैंड रहेंगे और एक वाइफ, दोनों एक दूसरे की क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, जो उसके संग में रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। तो 2 इंसान में आपको एक ही इंसान आपको क्या करेगा, आपको हेल्प कर सकता है, सहयोग कर सकता है, वो क्या है, उसकी वाइफ है या तो उसका हस्बैंड। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं सहयोग कब करेगा, 2001 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। अगला अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। अगर आप अपराध करते हैं तो आप क्या करेंगे, 2 ही न्यायालय में जाएंगे, या तो उच्च न्यायालय या तो सर्वोच्च न्यायालय। 2 ही तरह का न्यायालय आपको न्याय दिला सकता है, या तो उच्च न्यायालय या तो सर्वोच्च न्यायालय। तो आपराधिक से याद रखिएगा 2002। अब अगला आपका अफ्रीकी संघ 2002, है ना, इसका भी क्या है, अफ्रीकी संघ, ठीक है। देखिए आपका अफ्रीकी से याद, यहाँ देखिए लिखा हुआ फ़िक्र। फ़िक्र आपको कौन करेगा, 2 ही इंसान कर सकता है आपका फ़िक्र, एक मम्मी और आपके एक पापा, ठीक है। 2 ही इंसान आपका फ़िक्र करेगा, एक मम्मी करेंगे, एक आपका पापा करेंगे। आप याद रखिएगा
यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, इब्सा। इब्सा का स्थापना कब हुआ था? 2004 में। आप याद कैसे रख सकते हैं इसको? इब्सा, इब्सा से याद रखिएगा, इब्सा, इब्सा यानी कि 2004। ठीक है, चलिए इसको आप याद रखना चाहें तो याद खुद से भी कर सकते हैं, या फिर इसको याद करवाने का हम है ना थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। जैसे इब्सा से याद रखिएगा किस्सा। जैसे अगर बोलेगा कि हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं तो आप क्या बोलिएगा? आप तुम हमको एक सुनाएगा, हम तुमको 4 सुनाएंगे, तो 2004। ठीक है, थोड़ा सा आपको थोड़ा और लग रहा होगा, है ना। ठीक है, लेकिन यही आप तरीका है जिसके ज़रिए आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? तो क्या कब हुआ था ब्रिक्स का स्थापना? ठीक है, तो 2009 में ब्रिक्स का स्थापना हुआ था। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, 2009 में क्या हुआ था? ब्रिक्स का स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत? तो इस तरीके से ये था आपका कुछ है ना इम्पॉर्टेंट जो हमने क्या किया, हम बहुत ही आसानी तरीके से आपको है ना कवर करवा दिया है। आप इसको एक बार और देखिएगा तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है।